और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहां पर स्थितियां जो है बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है। और इस वक्त जो है इमरजेंसी के हालात इस वक्त हो रहे हैं। पैंडेमिक अगर हम कहें अपने पीक पर इस वक्त पहुंच रहा है तो गलत नहीं होगा। लगातार आपको बता दें कि मामलों में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ चिंताजनक बात यह है कि मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, बीते एक हफ्ते से जब अनलॉक 1 जो है वो शुरू किया गया है तब से लगातार हम आपको बताएं तो मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली के खुद डिप्टी सीएम ने कहा था कि दिल्ली में मामले जो हैं अगर इसी रफ्तार से बढ़े, 12 से 13 दिन में डेवलप हो रहे हैं मामले, तो अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते हैं, पिछले 3 दिन से रोजाना 2000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो जून में 1.5 लाख और जुलाई तक जाते जाते 5 लाख केसेस दिल्ली में होंगे। दिल्ली के मौजूदा बिगड़ते हुए हालात पर चर्चा करने के लिए आज एक अहम बैठक होनी है। 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच ये मुलाकात होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली को विचार करना चाहिए कि जो उसके खाली पड़े हुए फ्लैट्स हैं उन तमाम चीजों को, उन जगहों को जो है वो कोविड सेंटर बनाने का या आइसोलेशन वार्ड बनाने का सोचे। इससे पहले बीती रात दिल्ली सरकार ने आपात स्थितियों को समझते हुए हम आपको बता दें कि किस तरह से तमाम जो नर्सिंग होम जिसमें 10 से ज्यादा बेड हैं उनको कोविड सेंटर में कन्वर्ट करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, आपसे समझना चाहूंगी कि आज दिल्ली के बिगड़ते हुए हालात पर जो मीटिंग होने वाली है उसमें अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के अलावा भी कुछ और लोग होंगे और क्या कुछ अहम फैसले उसमें लिए जा सकते हैं? क्या एक बार फिर दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है? हालांकि सत्येंद्र जैन ने तो इससे इनकार किया था। देखिए पिनाज, आज 2 महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बैठक 11 बजे होने वाली है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और एलजी होंगे और तमाम बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में पिनाज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने में अब तक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए सेंटर ने स्टेप इन किया है और पूरी तरीके से कोरोना की इस लड़ाई को वो अब अपने पूरे नियंत्रण में लेना चाहता है, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और यहाँ पर कोरोना पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में हो सकता है कि वर्तमान जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए। जिस एरिया में कोरोना के संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर दोबारा कड़ाई की जाए। यहाँ पर धारा 144 के साथ कर्फ्यू जैसे विकल्प भी सरकार के सामने खुले हुए हैं। जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेड की ज़रूरत है। 31 जुलाई तक दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 80,000 बेड चाहिए। ऐसे में वो 80,000 बेड कहां से आएंगे, उसका इंतज़ाम कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसी कोऑर्डिनेशन को लेकर एक बैठक बुलाई गई है और तमाम खाली जगहों को, होटलों को, स्टेडियम्स को कन्वर्ट किया जा सकता है कोविड सेंटर में। वहाँ पर जो है बेड का अरेंजमेंट किया जा सकता है। दूसरी बैठक 5 बजे होने वाली है पिनाज, जिसमें एमसीडी के तमाम जो मेयर हैं तीनों उनको बुलाया गया है और दिल्ली सरकार के पदाधिकारी और एलजी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब तक दिल्ली सरकार एमसीडी के हॉस्पिटल का उपयोग नहीं कर रही है, कम्युनिटी सेंटर का उपयोग नहीं कर रही है। दोनों के बीच में जो बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बात को लेकर ये बैठक बुलाई गई है कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जाए और किसी भी कीमत पर अब दिल्ली में संक्रमण को रोकना है, क्योंकि जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है अगर उसके संक्रमण को रोका नहीं गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। और उन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय में शुरू होने जा रही है।